सभी का खबर गांव शहर में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं खास खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत में लगातार 16वें दिन कोरोना के 50,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले 91 लाख के पार पहुंच गए। देश में पिछले 24 घंटे में 44,059 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 511 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 41,024 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौत की संख्या दुनिया में चौथे नंबर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 91,40,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,33,738 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुल एक्टिव केस बढ़कर 4,43,000 पर आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह रुक कर सामने आ रही है। पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं का बगावती रुख भी देखा जा चुका है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के बाद अब सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद भी पार्टी हाईकमान पर निशाना साध चुके हैं। अब उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को इशारों में नया लड़का कहा है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अवरुद्ध कर देने का आरोप लगाया। मेघवाल ने उपखंड कोलायत के आधा दर्जन गांवों की ग्रामीण सभाओं को संबोधित करते हुए योजनाओं से लोगों को वंचित रखना बताया। हरनावदा कस्बे के समीप बोरखेड़ी रोड पर दो मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से हरनावदा शाहजी चिकित्सालय पहुंचाया गया। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल हेमराज पांचाल निवासी हरनावदा शाहजी 49 मील नई कॉलोनी को झालावाड़ के लिए रेफर किया गया। भीलवाड़ा मॉडल के नाम से प्रख्यात हुई वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। जिसके कारण शहर में सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने शहर में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया। यह कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा और इसके पालना के लिए 2 टीमों का गठन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बने ईंट भट्टे अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनने लगे हैं। इनसे निकलता धुआं वातावरण को तो दूषित करता है, बल्कि इनसे राख भी उड़ती है। सूरतगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में भगवान सर 6, 7 व 8 चक आदि गांव में ईंट भट्टे लगे हुए हैं, जो दिन रात ईंटों की पकाई करते हैं। आश्रम के संचालक दलजीत सिंह खालसा ने बताया कि पीलीबंगा में से एक समाज सेवी ने बताया कि 104 एम्बुलेंस के कर्मचारी ने सड़क किनारे एक व्यक्ति को बेहोशी की हालत में पड़ा देखा। तो उसने मानवीयता के आधार पर गाड़ी से लाकर पीलीबंगा के सरकारी अस्पताल में उस व्यक्ति को भर्ती करा दिया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बानसूर के रामपुर रोड पर दांतली पहाड़ी के पास बीती देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक विक्रम जाट निवासी कल्याणपुरा की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर बानसूर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर बानसूर मोर्चरी में रखवाया गया। श्रम मंत्री टीकाराम जूली रहे बानसूर दौरे पर। मंत्री ने कार्यकर्ताओं से चुनाव पर की चर्चा।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रम मंत्री का बानसूर पधारने पर फूल मालाओं से किया स्वागत। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने बानसूर कार्यकर्ताओं से पंचायत समिति व जिला परिषद चुनावों को लेकर चर्चा की। राजस्थान में 21 जिलों में पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण के मतदान जारी है। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुए मतदान शाम 5 बजे तक चलेंगे। वहीं 8 दिसंबर को मतगणना होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आरजेडी और महागठबंधन के हारे हुए कई उम्मीदवार सोमवार से कोर्ट का रुख करना शुरू कर देंगे। छठ पर्व खत्म होते ही मामूली अंतर से हारने वाले लगभग 2 दर्जन प्रत्याशी खासकर आरजेडी के कैंडिडेट ने अब कोर्ट जाने का मन बना लिया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। ये तूफान के 25 नवंबर को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार करेगा। इस तूफान का नाम निवार रखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। ऐसे में तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने उन मछुआरों को भी सलाह दी है जो मछली पकड़ने के लिए पहले ही बाहर निकल चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 91 लाख के पार हो गया है। अब तक 91,39,866 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 24 नवंबर को कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक सुबह 10 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम के साथ होने वाली इस अहम बैठक में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और कोरोना वैक्सीन के वितरण की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।